हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद रागिब बाबर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के लाखों स्टूडेंट जो बीएड, सीटेट, एसटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी TRE 4 टीचर रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल कितनी सीट है, कब से अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट फी कब तक जमा कर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए, ये विज्ञापन संख्या 14/10/2026 है। जो भुगतान प्रारंभ की करने की तिथि है, यानी कि पेमेंट फी करने की जो स्टार्ट डेट है 1 सितंबर 2026, यानी कि 1/9/2026। भुगतान यानी कि पेमेंट फी करने की जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर 2026। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 सितंबर 2026। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यानी कि जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2026। अब बात करते हैं, ये नोटिफिकेशन है 18 अगस्त 2026 की। 1 से 5 तक टोटल पद है, यानी कि सीट है 3847। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो सामान्य यानी कि जनरल सब्जेक्ट में है 3065 सीट, उर्दू में है 757 सीट, बंगला में है 25 सीट। टोटल हो गया 3847। अगर हम बात करें 6 से 8 क्लास की, इसमें टोटल सीट है 8563। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें अगर हम तो गणित एवं विज्ञान यानी कि मैथ और साइंस में 2188 सीट, सोशल साइंस में 1190 सीट, हिंदी में 1096 सीट, अंग्रेजी में 1929 सीट, संस्कृत में 1225 सीट, उर्दू में 935 सीट। टोटल हो गया 8563 सीट। अगर हम 9 और 10 तक की बात करें तो टोटल सीट है इसमें 3877। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें अगर हम तो हिंदी में 361 सीट, अंग्रेजी में 696, साइंस यानी कि विज्ञान में है 463, गणित यानी कि मैथ में है 570 सीट, सोशल साइंस में है 756 सीट, संस्कृत में है 322 सीट, उर्दू में है 660 सीट और फिजिकल साइंस में है 47 सीट। संगीत यानी कि म्यूजिक में है 2 सीट। टोटल हो गया 3877 सीट, किसमें 9 to 10 में। अगर हम बात करें 11-12 की, 11-12 में टोटल सीट है 16,101 सीट। सबसे ज्यादा सीट है 11-12 में, यानी कि पीजीटी लेवल पर। तो सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जूलॉजी में है 449 सीट, बॉटनी में है 1078 सीट, केमिस्ट्री में 3695 सीट, मैथ में है 657 सीट, फिजिक्स में है 1758 सीट, इकोनॉमिक्स में 138 सीट, ज्योग्राफी में 136 सीट, हिस्टोरी में है 608 सीट, होम साइंस में है 618 सीट, म्यूजिक में है 736 सीट, फिलोसफी में है 80 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 665 सीट, साइकोलॉजी में 1030 सीट, सोशोलॉजी में 266 सीट, बिजनेस में 133 सीट, कंप्यूटर विज्ञान में 407 सीट, अंग्रेजी में 1321 सीट, हिंदी 40 सीट, संस्कृत में है 746 सीट, उर्दू में है 867 सीट। टोटल मिलाकर 16,101 सीट। सबसे ज्यादा सीट किसमें है? केमिस्ट्री में है। देखिए केमिस्ट्री में कितना है? 3,695 सीट। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लाई कौन कर सकता है। देखिए 1 से 5 तक के लिए सीटेट जो पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 में क्वालिफाई होना चाहिए। 9 से 10 के लिए एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए
और 11 से 12 यानी कि पीजीटी लेवल पे एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे। देखिए, इस बार जो सिलेक्शन होना है 2 स्टेप में होना है। सबसे पहला जो चयन प्रक्रिया, सबसे पहला होना है पीटी होना है। ठीक है, पीटी में आपको टोटल मार्क्स होंगे 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे आपकी। नेगेटिव मार्किंग कितना? अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/3। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन होंगे ये 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन होंगे। और ये जो पीटी होंगे सिर्फ ये प्रारंभिक परीक्षा, महज जांच परीक्षा होगी। ये सिर्फ आपकी जांच होगी, क्वालिफाइंग होगा इसमें सिर्फ। अब इसमें इस पीटी पेपर यानी कि पेपर 1 में क्या क्या हो सकता है? जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, नेशनल और इंटरनेशनल के जो डेट है या समय घटनाएं हैं उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास के बारे में, सामान्य भूगोल यानी कि जनरल ज्योग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है, बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है, भारत की नदियां, बिहार की नदियां, राज्य व्यवस्था, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स व्यवस्था, आजादी के बाद, आजादी से पहले, आजादी के बाद बिहार की, ये सारी चीजें आपको पेपर 1 में आपको पूछे जा सकते हैं। यानी कि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, ये सब के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद और क्या होंगे? बिहार के योगदान के बारे में, मेंटल एबिलिटी के बारे में आपको पूछा जा सकता है पेपर 1 में। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो मेंस कहलाते हैं, इसमें 1 क्लास से 5 क्लास क्या होंगे? देखिए, 150 अंक के होंगे। इसमें 2 सेक्शन होंगे, इसमें 1 से 5 क्लास के लिए, कक्षा 1 से 5। 150 टोटल अंक के होंगे, 2.5 घंटे का होगा, 150 अंक के। इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 30 क्वेश्चन होंगे और भाग 2 में 120। अब चलिए, ये जो भाग एक 2 भाग होंगे, भाग 1 भाग 2। पहले भाग में भाषा का होगा, अंग्रेजी, इसके बाद हिंदी या उर्दू या बांग्ला, तीनों में से कोई एक तो अंग्रेजी होना जरूरी है। अंग्रेजी के अलावा चाहे कोई एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बांग्ला हो, उसमें 30% अनिवार्य होगा। यानी कि क्वालिफाइंग जो है कम से कम 30% लाना होगा आपको। उसके बाद सेकंड भाग में यानी कि भाग 2 में है, आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे? प्रारंभिक गणित यानी कि प्राइमरी सेक्शन के गणित, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होंगे, अवेयरनेस के बारे में पूछेंगे यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछेंगे, जनरल साइंस के बारे में होगा, जनरल सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में होंगे, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। और ये जो सिलेबस को कवर करेंगे किससे? एससीईआरटी या एनसीईआरटी किताब से होंगे। तो आप जो तैयारी करेंगे, आप प्रिफेयर करेंगे एससीईआरटी को या एनसीईआरटी किताब से तैयारी करेंगे। तो ये क्या था कक्षा 1 से 5 तक के लिए। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। इसमें भी 150 अंक के होंगे, टाइम होंगे 2.5 घंटे, 150 अंक के। इसमें फर्क क्या है? 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में भाषा के होंगे। ठीक है, देखिए भाग 1 भाषा के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, यानी कि अंग्रेजी के साथ साथ कोई एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बांग्ला हो। सेकंड भाग में आपसे गणित के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन होंगे और भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे इसमें भाग 2 में। और एक चीज, भाग 1 में जो होंगे आपको कम से कम 30% लाना लाजमी होगा। ठीक है, अब भाग 2 में, ये भाग 3 में, इसमें आपके जो सब्जेक्ट आप सिलेक्शन करेंगे, आप गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं या विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उर्दू या संस्कृत के अप्लाई कर रहे हैं, तो भाग 3 में आपके सब्जेक्ट किससे पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन होंगे, आपके सब्जेक्ट से और आपके पेडागोजी से क्वेश्चन होंगे, इसमें भाग 3 में। सिलेबस कवर
कौन से किताब से किए जाएंगे, एससीईआरटी या एनसीईआरटी। इसलिए आप जो तैयारी करेंगे एससीईआरटी से या एनसीईआरटी से। अब बात करते हैं हम 9 से 10। इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150 मार्क्स के। टाइम होगा 2.5 घंटे का। इसमें भी 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में 30 मार्क्स के, भाग 2 में 40 मार्क्स, भाग 3 में 80 मार्क्स के होंगे। चलिए, भाग 1 में क्या होंगे। भाग 1 में यानी कि भाषा का जांच होगा, यानी कि लैंग्वेज। अंग्रेजी के साथ कोई एक लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बांग्ला हो, ठीक है। इसमें आपको 30% लाना लाजमी होगा, यानी कि कम से कम 30% आपको लाना लाजमी होगा। भाग 2 में जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कितने, 40 मार्क्स के। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, जिसमें जनरल साइंस, जनरल मैथ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद भाग 3 में, ये भाग 3 में जो होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे। आप ज्योग्राफी से अप्लाई कर रहे हैं या जूलॉजी या बॉटनी या साइंस या मैथ, जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। वो सब्जेक्ट जो कवर करेंगे किस किताब से, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो आप जब 9 और 10 के लिए जो तैयारी करेंगे तो आप प्रिफर करेंगे किसको, एससीईआरटी एनसीईआरटी किताब को, और कोई अलग किताब से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं 11-12 के लिए। 11-12 में भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। इसमें भी 3 भाग होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में 30 मार्क्स यानी कि 30 क्वेश्चन, भाग 2 में 40 मार्क्स यानी कि 40 क्वेश्चन, भाग 3 में 80 मार्क्स यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे। सेम हुई है, भाग 1 में लैंग्वेज के होंगे, जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ आपको हिंदी या उर्दू या बांग्ला होगा आपका टेस्ट, और कम से कम 30% यानी कि 30% आपको लाना लाजमी होगा पास करने के लिए। भाग 2 में आपके सिलेबस क्या होंगे, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार के बारे में, और ज्योग्राफी के बारे में, हिंदुस्तान की ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी के बारे में आपके सवाल होंगे। 3rd भाग में आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उस सब्जेक्ट का कंटेंट और सब्जेक्ट के पेडागोजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये कवर होंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक से। इसलिए आप भरपूर कोशिश कीजिएगा कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताब से ही तैयारी कीजिए। अब इसमें जो होंगे, जो 2.5 घंटे का टाइम होगा, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ऑप्शन 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी 5 ऑप्शन होंगे, और इसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे। देखिए नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, और कितना, गलत उत्तर होने पर 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गई सिलेबस। तो इस बार जो आपके क्वेश्चन होंगे, आपके जो एग्जाम होंगे, पहले पीटी होंगे। पीटी आपको क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है, क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।